सभी साथियों को कुसुम शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। महाप्रभु महाराज जी श्री नीम करौरी बाबा पावन कथामृत इस पुस्तक के पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अनंत कोटि विभूषित श्री महाराज जी की प्रिय सुपुत्री श्रीमती गिरजा भटेले जी को हुई प्रेरणा को शब्दों में गूंथने का प्रयास मात्र है ये पुस्तक। ये वे पावन स्मृतियां हैं जिनकी चर्चा उनके परिवार में अक्सर रिश्तेदारों के बीच बार बार हुआ करती थी। महाप्रभु महाराज जी ने जीवन को आध्यात्मिक जगत और गृहस्थ जीवन के शीर्ष तक कुशल नेतृत्व के साथ एक ही जीवन में न जाने कितने रूपों कितनी भूमिकाओं में निभाया और प्रत्येक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ आचरण का उदाहरण हम सब के लिए छोड़ गए, एक अत्यंत सरल और सहज रूप में। गाथाएं अभी बहुत सारी हैं जिन्हें आज भी भक्तजन अपने जीवन में निरंतर कृपाशीष के रूप में अनुभव कर रहे हैं। आशीषों के दिए जलते रहेंगे और हर हृदय हर मानस पटल में जगमगाता रहेगा श्री महाप्रभु की प्रिय मोहिनी मूरत का दिव्याकर्षण। फिर जिस पर वह दिव्य दृष्टि और मधुर चितवन बस गई, उसकी तो बस दुनिया ही परम आनंदमय होकर अपने मन में आकर सिमट गई, कस्तूरी की तरह महकती हुई। प्रार्थना है आप सभी के हृदय भी इस पावन सुगंध से सुवासित होंगे और अलौकिक कृपा ये आप सभी के जीवन पर हमेशा बरसती रहेगी। सन 1900 भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक ऐतिहासिक शहर है फिरोजाबाद, जहां गंगा जमुनी तहजीब की परंपराओं द्वारा परिभाषित समृद्ध संस्कृति है। ये संस्कृति लोक और भाषाई परंपराओं के पहलुओं को जोड़ती है। इसी जिले में बसा है एक गांव अकबरपुर, जो कि हिरन गांव से कुछ ही दूरी पर पड़ता है। यहीं पर स्थित है स्वर्गीय पंडित श्री ज्ञानचंद्र शर्मा जी और श्रीमती सरस्वती देवी शर्मा जी की पुश्तैनी भव्य हवेली। दूर दूर तक फैले सुंदर खेत खलिहानों के बीच यह हवेली तत्कालीन समय में विशाल परिदृश्य लिए एकमात्र हवेली हुआ करती थी। इस हवेली के निर्माण से पहले पंडित श्री ज्ञानचंद्र शर्मा जी अपनी पत्नी श्रीमती सरस्वती देवी शर्मा जी के साथ पूर्वजों द्वारा निर्मित एक भव्य गढ़ीनुमा हवेली में रहते थे, जो कि अकबरपुर से एक दूरी पर ऊंची पहाड़ी पर निर्मित थी। कहा जाता है कि पंडित ज्ञानचंद्र शर्मा जी के पूर्वज, जो कि सनाढ़ भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण थे, कई पीढ़ियों पहले राजस्थान से इस क्षेत्र पर आकर बस गए। उन्हीं के द्वारा इस पहाड़ी पर भव्य हवेली का निर्माण कराया गया, जो कि चारों ओर से ऊंचे परकोटे से घिरी थी। इसी भव्य हवेली में पंडित श्री ज्ञानचंद्र शर्मा जी, पत्नी सरस्वती देवी शर्मा जी और उनके अन्य पूर्वज अपनी जमींदारी शान और पारंपरिक जीवन शैली में एक संयुक्त परिवार में रहते थे। पंडित ज्ञानचंद्र शर्मा जी अत्यंत दयालु, समाज सेवी और प्रेमावतार थे। विनोद स्वभाव का पुट उनके जीवन का हिस्सा था। संपूर्ण क्षेत्र में उनकी विद्वता के जितने चर्चे थे, उतना ही समाज उनके हंसमुख व्यक्तित्व और वाक्पटुता से भली भांति परिचित था। सुंदर, सुशील, विद्वान और संस्कारी पत्नी श्रीमती सरस्वती देवी शर्मा जी उन महिलाओं में एक थी जिन्हें संस्कृत भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था। वे वेद शास्त्रों में बहुत रुचि रखती थी तथा अपने सरल और उदार व्यक्तित्व के कारण सभी को अत्यंत प्रिय थी। सरस्वती देवी अपने माता पिता की एकमात्र संतान और अकूत धन संपदा की स्वामिनी थी। जितना वैभव संपन्न जीवन ईश्वर ने उन्हें दिया था, उतना ही दान कर उन्होंने पुण्यों का अर्जन किया। बदलते समय के साथ पंडित ज्ञानचंद्र शर्मा जी द्वारा
गढ़ीनुमा पुश्तैनी हवेली से कुछ ही दूरी पर एक और हवेली का निर्माण करवाया गया। इसी हवेली में पंडित ज्ञान चंद्र शर्मा जी और उनकी सहधर्मिणी श्रीमती सरस्वती देवी शर्मा जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम पड़ा दुर्गा प्रसाद शर्मा। माता पिता के संस्कारों से संस्कारित पुत्र दुर्गा प्रसाद शर्मा जी का स्वभाव भी अत्यंत सरल, गंभीर और अनुशासन प्रिय था। अल्पकाल में ही वेदाचार्य की शिक्षा ग्रहण कर उन्होंने अपनी बुद्धि कौशल का परिचय दिया। दुर्गा प्रसाद शर्मा अब वेदाचार्य पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा के नाम से विख्यात हो गए। शीघ्र ही उनका विवाह एक अत्यंत रूपवती, सुशील और गुणी कन्या से हो गया, जिनका नाम था कौशल्या देवी। पंडित ज्ञान चंद्र शर्मा जी ने जीवित रहते अपनी समस्त अचल चल संपत्ति अपने एकमात्र पुत्र पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी के नाम कर दी। पोते की चाह मन में समाये अल्प आयु में ही उनका स्वर्गवास हो गया। पति के देहावसान के पश्चात उनकी पत्नी सरस्वती देवी शर्मा जी भी ये आघात सहन नहीं कर सकी और कुछ समय बाद उन्होंने भी गोलोक धाम की ओर प्रस्थान किया। गंभीर और धैर्यवान पुत्र पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी ने माता पिता के स्वर्गवास के बाद जमींदारी की परंपरा को कुशलता से निभाते हुए कुल, परंपरा और पूर्वजों की मान मर्यादा के अनुसार पत्नी कौशल्या देवी के साथ दान पुण्य के कार्यों में समर्पित जीवन आरंभ कर दिया और सनातन धर्म और वैदिक परंपराओं को पूरे विधि विधान और पूर्वजों की परिपाटी के अनुसार निभाने लगे। समय के साथ सब कुछ बदलता रहा, जीवन की आवश्यकताएं बदली और पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी ने इस हवेली से कुछ ही दूरी पर एक और नई हवेली का निर्माण कराया। प्राकृतिक छटाओं के सुंदर परिदृश्य लिए उस समय यह हवेली आकर्षण का केंद्र हुआ करती थी। अकबरपुर गांव की इस मनोरम हवेली को जैसे प्रकृति ने भी अपने प्रेम से पल्लवित किया हो। चारों ओर फैले बाग बगीचे और रमणीय पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित यह हवेली मानो स्वयं ही अपनी गौरव गाथा को व्यक्त कर रही हो। पारंपरिक रूप से अपनी धर्मधुरी में समस्त संस्कृतियों का आह्वान करती इस हवेली में वैदिक रीति रिवाज की हर लोक परंपरा का खास ख्याल रखा गया था। विशाल भवन के बाहर बड़े अहाते से लगे प्रांगण के पास मुख्य मार्ग पर ग्रामीणों का आवागमन लगा रहता था। राहगीरों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी इस हवेली की सुंदर साज सज्जा, द्वार और गवाक्षों की नक्काशी और विभिन्न प्रकार की पुष्प वाटिकाएं। मुख्य द्वार से लगा हुआ एक चबूतरा है जिसमें तुलसी पूजन के लिए विशेष प्रकार से उठी हुई चौकोर चौड़ी खंबानुमा आकृति में नित्य तुलसी पूजा की व्यवस्था थी। बाहर से देखने पर लगता था जैसे धर्म अपनी विनम्रता के आवरण में विशाल सामर्थ्य संजोए परोपकार की भावना से ओत प्रोत अभिनंदनशील मुद्रा में अभिवादनरत हो। हवेली के मालिक जमींदार सुप्रसिद्ध वेदाचार्य और प्रकांड पंडित श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा जी की विद्वता की चर्चा दूर दूर तक थी। ज्योतिष, अंक ज्ञान और नक्षत्रों की गणना द्वारा मौसम का पूर्वानुमान कर सही भविष्यवाणी करने के ज्ञान को बहुत प्रसिद्धि प्राप्त थी। कहा जाता है कि उनकी इस प्रतिभा से तत्कालीन अंग्रेज ऑफिसर बहुत प्रभावित थे। एक बार गांव में अंग्रेज तहसीलदार ने प्रसन्न होकर उन्हें एक रिवॉल्वर और लाइसेंस पुरस्कार स्वरूप भेंट की थी। पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी का सामाजिक पारिवारिक जीवन बहुत सुख समृद्ध एवं ऐश्वर्य संपन्न था। तत्कालीन समाज की स्थिति आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं थी। गरीबी, लाचारी, निरक्षरता ने समाज के कई वर्गों को अपनी बेड़ियों में जकड़ रखा था।
ऐसे में जमींदार साहब का सहृदय व्यक्तित्व और प्रेम पूर्ण आचरण सभी ग्रामवासियों के लिए जैसे अंधेरे में रोशनी की किरण और वरदान स्वरूप था। पत्नी कौशल्या देवी अत्यंत सरल स्वभाव की, व्यवहार कुशल और धर्मपरायण महिला थी। उनका विनम्र और दयालु स्वभाव समाज के सभी वर्गों में चर्चा का विषय था। अपने सुंदर, सजीले, सरल व्यक्तित्व में वे समाज के सभी वर्गों के लिए दया और प्रेम संजोए रहती थी। कभी भी कोई जरूरतमंद उनके द्वार से खाली हाथ नहीं जाता था। जमींदार साहब और कौशल्या देवी जी के लिए सभी के दुख दर्द जैसे अपने थे और सभी को हर संभव सहायता देकर सुखी होना जैसे उनका व्यवहार बन गया था। घर के सभी सेवक सेविकाएं संतुष्ट भाव से अपने कार्यों में तत्परता से जुटे रहते। आज मौसम में ठंड बढ़ गई थी। आसमान में बादल छाने लगे थे। लगता था बारिश होने वाली है। पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा बेचैनी से अपने कक्ष में इधर उधर टहल रहे हैं। उधर पुरानी हवेली में गृह स्वामिनी कौशल्या देवी अपने कमरे में दाई माँ और सेविकाओं के साथ अपने पलंग पर पड़ी प्रसव वेदना से पीड़ित हैं। बाहर सेविकाएं ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं। पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी अपने कक्ष में मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करते हुए एक स्वस्थ संतान की कामना कर रहे हैं। सामने पंचांग पर दृष्टि जाती है। माह मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 9वां महीना अगहन कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों और नामों से की जाती है। इन्हीं स्वरूपों में मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से है। ज्योतिष के अनुसार 27 नक्षत्र होते हैं, जिनमें से एक नक्षत्र है मृगशिरा। इसी वजह से इस माह को मार्गशीर्ष के नाम से जाना जाता है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि सभी माहों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी अपने गहन ध्यान में प्रभु वासुदेव को नमन करते हुए अपने मन की अधीरता प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अचानक ऐसा लगता है जैसे उनका मन आनंद से भर गया हो, जैसे अभी कोई आकर नवजात के आगमन की शुभ सूचना देगा। बाहर अपने गवाक्ष पर जाकर आसमान की ओर देखा। बादलों के बीच से सूर्य की प्रखर किरणें धरती की हरियाली में सुनहरा प्रकाश बिखेर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जन जीवन को अलौकिक रूप से आनंदित करने प्रभु का आशीर्वाद स्वयं बादलों को चीरता हुआ धरती पर प्रस्फुटित हो रहा हो। संस्कृति के संक्रांति काल में मानव सदाचारी पुरुषों का उद्धार करने के लिए और धर्म की स्थापना हेतु युग युगांतर में अवतरित होने वाले महाप्रभु का शिशु रूप में जन्म हो चुका है। तभी कौशल्या देवी के कक्ष से नवजात शिशु के रुदन की कोमल किलकारियां कमरे में बाहर तक गुंजायमान हो जाती हैं। थोड़ी ही देर में प्रसन्नता से खिलकर भाव विभोर होती सेविकाएं दौड़कर जमींदार साहब के पास आकर शुभ सूचना देती हैं। बहुत बहुत बधाई हो साहब, मालकिन ने पुत्र को जन्म दिया है। समस्त प्राणियों के परमात्मा जो सदा ही अजन्मे और अविनाशी हैं, वे प्रकृति को अधीन करके भौतिक शरीर धारण करते हैं। ईश्वर कभी साक्षात रूप में प्रकट होते हैं, कभी माता के गर्भ में शिशु रूप में जन्म लेते हैं। दोनों ही स्थितियों में ईश्वर की लीला का प्रकटीकरण होता है। और आज बालक के रूप में जन्म हुआ है अकबरपुर की इस हवेली में एक दिव्य पुण्यात्मा का।